इस्तीफा दे दिया, साथ में माफी मांगे, वो अपनी वर्डिंग को वापस लें। उनकी सोच जो महिला आयोग के अध्यक्ष जो उनको बना रखा कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, वो उनके लिए ही गलत बोल रही है। कर्मचारी महिला नहीं है, अगर वो महिला आयोग की चेयरपर्सन है तो वो कर्मचारी जो महिला है उनकी भी चेयरपर्सन है। तो हमारे बारे में भी तो सोचे ना कि हम भी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे भी तो बच्चे हैं ना। क्या हमारी बेटी फीमेल नहीं है? उनसे इस्तीफा लिया है या दिया है हमें नहीं पता, दबाव में लिया है या कैसे भी लिया है, बट हम ये चाहते हैं जैसे हमारी भावनाएं आहत हुई, हमारी ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने ठेस पहुंचाया है, उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। है कि नर्सेज में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ भी ऐसा ही हो, उनके बच्चों के साथ ऐसा हो, तो उसके लिए उन्हें अपनी वर्ड्स वापस लेनी चाहिए और उस चीज के लिए उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जिनको आप सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आप बोल रही हैं। इन सबकी इतने गंदे काम में मिली भगत है, क्या तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं? क्या ये शब्द तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से कुरुक्षेत्र में जो पूरा प्रकरण हुआ, उसको लेकर तमाम जो नर्सेज थी अलग अलग जिलों के अंदर प्रोटेस्ट किया गया और मांग की गई कि महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया अपने पद से इस्तीफा दे। और इस बीच देर रात रेणु भाटिया जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद नर्सेज का क्या कुछ बयान है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो बातचीत करेंगे। देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ की जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ है। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगे? रात को जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने हमारी बात को जो भी है ऊपर तक पहुंचाया, और उसके बाद ये जो है प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया है या दिया है हमें नहीं पता, दबाव में लिया है या कैसे भी लिया है, बट हम ये चाहते हैं जैसे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हमारी ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने ठेस पहुंचाया है, उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी उनको दंडित किया जाना चाहिए इस चीज के लिए। उन्होंने पूरे नर्सिंग कैडर को बदनाम किया, समाज में गलतफहमी फैलाई है कि नर्सिस डॉक्टर के साथ मिलकर ये काम कराती हैं। नर्सिस के बगैर आप हॉस्पिटल को ना चलाना सोच भी नहीं सकते। अगर एक नर्स ना मिले हॉस्पिटल में तो आप अंदर भी नहीं घुस सकते। किससे उम्मीद करके आओगे कि आप क्या काम करवाने जा रहे, किससे करवाओगे? अकेला डॉक्टर नहीं संभाल सकता। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और माफी के साथ साथ उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, वो उनका इस्तीफा का पद छीनना, पर जो एक उन्होंने भावना, जैसे हम किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी होने चाहिए। तो अब आप उनकी जो हड़ताल थी वो बंद कर? नहीं, वो कंटिन्यू है जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगी या आगे कोई भी हमारी स्टेट बॉडी का फैसला आएगा तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जैसे कि हमारी सीनियर शीला सिस्टर ने कहा, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे उन्हें सार्वजनिक तौर पर ये वर्डिंग बोली है कि नर्सेज में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ भी ऐसा ही हो, उनके बच्चों के साथ ऐसा हो, तो उसके लिए उन्हें अपनी वर्ड्स वापस लेनी चाहिए और उस चीज के लिए उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। जैसे उन्होंने मीडिया को यूज करके ये किया, तो मीडिया के आगे ही उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। और मैं ये थैंक्स भी करना चाहूंगी कि मीडिया का जो उन्होंने पूरा मैसेज सरकार तक दिया हमारा कि भी ये गलत हुआ है, और उन्होंने उस चीज का सरकार ने भी इस चीज में अपना पार्टिसिपेट करके उनका भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उनसे इस्तीफा लिया, अच्छी बात है। बट जो वर्डिंग अभी भी जो उनकी ईगो है कि उनके यही होना चाहिए, यही है, मैं माफी नहीं मांगूंगी, पर मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक संविधान हमारा यही कहता है, राइट सबके राइट हैं। अगर उनका राइट है तो नर्सेज का भी राइट है, आम आदमी का भी राइट है, तो राइट इज्जत का भी राइट है। तो उस हक के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। दूसरे शांत नहीं अभी भी आप? नहीं, हमारी प्रोटेस्ट सेम ऐसे ही चल रही है जैसे कल थी। आज हमारा 10 से 12 प्रोटेस्ट सेम है। अगर वो कल भी नहीं माफी मांगती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम जाएंगे, और जैसे हमारी स्टेट बॉडी हम के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे वो हमें कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। इस्तीफा दे दिया, कैसे दे दिया? इस्तीफा का हम ऐसा है कि इस्तीफा में उनके कई बयान आए हैं कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ। अब हमें सच्चाई नहीं पता। इस्तीफा देके वो ये साथ में कह रही हैं कि मेरे को कोई और पद दिया जाएगा तो मैं उसको करूंगी, या क्या उनका मंशा है या क्या सरकार की मंशा है, वो जब तक सरकार हमें क्लियर नहीं कर देती इस्तीफा किस लिए लिया गया है या किस लिए दिया गया है, तो हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते।
जब तक उस चीज की क्लैरिटी हमें सरकार नहीं देती, क्योंकि हमने अपने कम्युनिकेशन का माध्यम जो मीडिया चुना है और जो भी हमने रिटर्न में मेल उनको की है सरकार को, सरकार हमें उस चीज का बताए कि वो माफी क्यों नहीं मांग रही। अगर वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके सारा गलत बोल सकती है सोशल, तो सोशल आके माफी भी मांग सकती है। 100 से ज्यादा नर्सिस की ड्यूटी है, तो क्या वो सारी नर्सिस रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी? वहां किसकी ड्यूटी थी पहले ये तो जान लो। आप इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए गलती करने के बाद आप माफी मांगने में अपने आप को छोटा समझ रही हैं, तो जिनकी गलती नहीं है आप उनको कैसे दोषी बता सकती हैं? आप अभी भी ये कह रही है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी पर मैं माफी नहीं मांगूंगी, फिर इस्तीफा क्यों दे रही हैं आप गलत ही नहीं है। आपकी माफी मांगने से क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है? उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जिनको आप सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आप बोल रही हैं। इन सबकी इतने गंदे काम में मिली भगत है, क्या तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं? क्या ये शब्द अच्छे हैं? अगर सेल्फ रिस्पेक्ट एक इतने बड़े ओहदे पे बैठी हुई औरत की है, तो वही सेल्फ रिस्पेक्ट एक आम आदमी की भी है। हमारे संविधान ने सभी को सेम अधिकार दिए हैं, इज्जत सभी की सेम है, तो आप ये वो कैसे कर सकती है इस तरह से? कितनी परेशानी हुई आप लोगों को? फैमिली में भी जाना है आप लोगों को, समाज में भी जाना है। फैमिली वाले तो 1% है फिर भी समझ लेंगे, लेकिन क्या समाज में हमारी क्या छवि जा रही है कि डॉक्टर्स गंदे काम करते हैं और नर्सेज उनको सपोर्ट करती हैं। फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि तुम दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हो, और तुम्हारे ऑफिसर्स क्या बोलते हैं? एक इतने अच्छी पोस्ट पर बैठी हुई ऑफिसर क्या बोल रही है, क्या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए? वो तब कहाँ जाती है जब एक अननोन मरीज को कीड़े भी चल रहे होते हैं, शूशु पट्टी बीच में करा होता है, कोई साफ भी नहीं करता, वहां भी नर्सेज उनकी हेल्प कर रही होती है जिनके साथ कोई अटेंडेंट भी नहीं है, तब कहाँ जाते हैं ये लोग? वो डॉक्टर नहीं है, वो तो हैवान है। शैलेंद्र शैली का तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको तो हम चाहते हैं चौराहे पे खड़ा होकर फांसी की सजा दी जाए, ताकि बाकी लोगों को भी लगे कि ऐसा हैवानियत भरा काम करने से क्या होता है। कोई भी ऐसा काम करने की सोचे भी नहीं, लेकिन ये मत सोचे कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उस लड़की के साथ हम लोगों को भी हमदर्दी है, वो भी किसी की बच्ची है, ऐसा काम तो किसी की बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। शैलेंद्र शैली को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे इंसान को वहां पे खड़े होकर बोल देना चाहिए कि तू दोषी है, तुझे ये सजा। लेकिन जिन्होंने करा नहीं है, आप उनको दोषी कैसे बना सकते हैं? अगर आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही सबूत हैं, तो अदालत की तो जरूरत ही नहीं है। सर इस्तीफा दे दिया, साथ में माफी मांगे, वो अपनी वर्डिंग को वापस ले। उनकी सोच जो महिला आयोग के अध्यक्ष जो उनको बना रखा कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, वो उनके लिए ही गलत बोल रही है, उनके लिए मैसेज गलत दे रही हैं, तो उनको अपनी सोच बिल्कुल बदलनी चाहिए और अपने शब्दों का संविधान के अकॉर्डिंग जो सबका अधिकार बनता उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और स्पेशली सोशल मीडिया पर। आमजनी महिला है, कर्मचारी महिला नहीं है। अगर वो महिला आयोग की चेयरपर्सन है तो वो कर्मचारी जो महिला है उनकी भी चेयरपर्सन है। तो हमारे बारे में भी तो सोचे ना कि हम भी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे भी तो बच्चे हैं ना। क्या हमारी बेटी फीमेल नहीं है? जिस बच्ची के साथ हुआ क्या वही फीमेल थी? क्या हम लोग फीमेल नहीं है? आप उसके साथ मिली भगत बता रही हैं। शब्दों का चयन तो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए ना। सजा हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर। जैसे उन्होंने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, वैसे ही सार्वजनिक तौर पर उनके आत्मसम्मान को दिया जाए वापस, और बोला जाए कि हमें माफ कर दिया जाए, मैंने गलत शब्द बोले। जब तक जारी रहेगी, जब तक माफी नहीं मांगी? जब तक जारी रहेगी, जब तक स्टेट बॉडी का कोई फैसला नहीं आता तब तक ये ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे।